रामपुर की मिलक में किस तरीके से किसानों से और लोगों से जो है खुली रिश्वत मांगी जाती है किसी भी काम के लिए, इसकी बानगी देखने मिली है रामपुर के मिलक में। हालांकि एक ऑडियो कई दिनों से वायरल हो रहा है और उसमें साफ तौर पे 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है और रिश्वत भी जो है एक बिजली विभाग की तरफ से मांगी जा रही है, क्योंकि एक ट्रांसफर को जो है लगाने के नाम पे ये रिश्वत की जो मांग की गई है। ऑडियो में साफ जिक्र है इस बात का, ऑडियो वायरल भी हो रही है। हालांकि किसान नेता हमारे साथ इस समय आदेश संधार हैं, उन्होंने कई बार शिकायतें भी की हैं, मगर अधिकारी जो है इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। ना अभी तक इसमें एफआईआर हुई है, ना कोई कार्रवाई की गई है, ना ही उसके पैसे लौटाए गए हैं। तो कुल मिला के हम सीधे से ही बात कर लेते हैं। आदेश संधार जी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रहा है, ऑडियो इसकी बानगी है, ऑडियो बहुत दिनों से वायरल हो रही है, आपको क्या आश्वासन मिला है कि कार्रवाई का? बिजली विभाग के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर हमारे द्वारा ट्विटर भी किया गया, श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय मिलक को भी भेजा गया और आपसे फ़ोन पर भी आग्रह किया गया कि जिस व्यक्ति ने 3,000 रुपये लिए हैं उसके द्वारा हमें बताया गया कि 3,000 रुपये मैंने लिए हैं और लेकर के श्रीमान जेई साहब को दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई न होना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अधिकारियों का जो गोलमाल एक रवैया है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जनता को लूटने का जो प्रयास बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये आदेश संधार जी के मैं बारे में बता दूं आपको, ये समाज सेवी तो हैं और जनता से सीधा जुड़ाव है इनका। भ्रष्टाचार हो या किसी भी मामले में जनता के साथ खड़े हैं, उनकी मुश्किलें हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं और परिणाम ये मिलता है कि अधिकारी इन पे मुकदमा लिखा देते हैं। तो आज के टाइम में जनता की आवाज़ उठाने वाले पे भी एफआईआर होती हैं, ये सामने से सारे लोग जानते हैं, प्रशासन के लोग भी जानते हैं, मगर इनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है। कोई भी आश्वासन जो है नहीं दिया जाता, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्होंने ऑडियो वायरल की थी और दूसरे लोगों ने भी ऑडियो वायरल की, अधिकारियों को भी दी, मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सर, आपको लगता है कि जो आप किसानों की, मजदूरों की, दबों की आवाज़ उठाने के लिए मुकदमे झेल रहे हैं आप, क्या वाकई लगता है आपको कि आपको इंसाफ मिलेगा इस मामले में? देखिए, इंसाफ हमेशा जो न्यायालय है वहाँ हर एक व्यक्ति को न्याय मिलता है। अधिकारी ये चाहते हैं कि हमारी जो शिकायतें हैं वो ये क्यों जनता में लाना चाहते हैं, दिखाना क्यों चाहते हैं, और जो किसानों की समस्या है उनको हम ना बोलें। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए कभी मुकदमा लिख दिया जाता है, कभी कोई और काम कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ना तो मैं ठेकेदारी करता हूं, ना मैं खनन का काम करता हूं, ना किसी कांटे का ठेकेदार हूं। मैं यहां पर बैठ करके इंश्योरेंस करता हूं और अपनी छोटी सी खेती है वो खेती करता हूं। किसी से डरने का कोई मामला नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ प्रभु का भजन करता हूं, उसके बाद अपना ये किसानों की सेवा करता हूं। उसके साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे आप? बिल्कुल लड़ता रहूंगा, किसी मुकदमे से मैं न डरा हूं न डरूंगा। अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे, जहां आवश्यकता होगी बिल्कुल लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार जो लगता है उसमें जाकर के जनपद रामपुर में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जो पोल खोलने का काम है मेरे द्वारा अतिशीघ्र किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार में उपस्थित होकर के पूरा एक लिस्ट बना करके लेकर जाऊंगा जो माननीय जी को देनी है। पिछले महीने एक जो प्रथमा बैंक होती है उसमें जो है दो कर्मी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, वो भी भाई साहब ने ही जो है अपने संपर्क में जो उनके टच में जो अधिकारी हैं उनसे करवाए थे। हालांकि रिश्वत फौरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये संकल्प लिया है इन्होंने, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, किसी से भी रिश्वत लेने नहीं देंगे। अब ये दूसरा जो ऑडियो का मामला है इसमें भी रिश्वत का जिक्र है। तो कुल मिला के खुलेआम अधिकारी मान नहीं रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। लगातार जो है इस तरीके की जो रिश्वत के खेल हैं वो लगातार चरम सीमा पे हैं। तो कुल मिला के अधिकारी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, मगर देखना ये होगा कि वाकई जो ऑडियो वायरल हो रही है उस पर कार्रवाई अधिकारी करते हैं या ऐसे ही उस मामले को ठंडा कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत।